हम सभी आए हैं धुरंधर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे बात करने के लिए। हमारे साथ में जुड़े राजीव चौधरी जी, नरेंद्र गुप्ता जी एंड विजय जी। यस, बहुत तोड़ फोड़ करके रख दिया है इस पिक्चर के बॉक्स ऑफिस ने। जो कलेक्शन हमें दिखाई दे रहा है, मतलब मिराकुलस कलेक्शन है, जादुई कलेक्शन है ये, क्योंकि दूसरे हफ्ते में ये पिक्चर उठी है। आज जान के लेंगे कि क्या हुआ ऐसे इस पिक्चर के साथ में। हमारे एक्सपर्ट्स का व्यू पॉइंट जान के लेंगे कि सेकेंड वीक में ऐसा कलेक्शन हमने आज तक नहीं देखा है, क्योंकि सारे पिक्चरों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है सेकेंड वीक का कलेक्शन का। चाहे वो पुष्पा हो, एनिमल हो, छावा हो, जितनी बड़ी बड़ी पिक्चरें थी, इतना बड़े बड़े कलेक्शन हुए, सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस पिक्चर ने। व्हाट इज द रियल रीजन? शुरुआत करेंगे इस कलेक्शन पे बात करने के लिए कि अब तक का कितना हुआ है। नरेंद्र जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। धुरंधर, व्हाट्स द रियल कलेक्शन? अब तक का कितना कलेक्शन हुआ है? सब बॉलीवुड के नए डॉन बन गए बॉक्स ऑफिस पर। रणवीर सिंह, ओहो, डॉन 3 भी शुरू होगी जल्दी उनकी। फर्स्ट वीक का कलेक्शन था 207 करोड़ और सेकेंड वीकेंड का था 145 करोड़ प्लस। मंडे को 30 करोड़ के आसपास की इसकी कलेक्शन रही। ट्यूसडे भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि कई जगह रेट फ्लैट रहते हैं, कम होते हैं थोड़े बहुत, इन्होंने कम किए हैं कुछ जगहों पर। तो जो सेकेंड वीक का कलेक्शन होगा सर ना, वो फर्स्ट वीक से भी ज्यादा होगा। यानी 207 को ब्रेक करने जा रही है पिक्चर। ये सुनामी कहां रुकेगा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। 600 करोड़ के आसपास की फिल्में थी, स्त्री और छावा। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिंदी डब फिल्म के नाम पे है पुष्पा, 700 करोड़ प्लस। 600 करोड़ तो आराम से ब्रेक कर देगी पिक्चर, इसमें कोई शक नहीं। अभी 700 800 कहां जाती है ये तो दर्शक ही बताएंगे। 19 को आ रही है आपकी बहुत बड़ी पिक्चर अवतार, 4000 करोड़ की महंगी लागत से बनी है, बहुत बड़ी फ्रेंचाइज वैल्यू है। सर, आर माधवन का बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है पिक्चर के अंदर, किस्मत की आदत होती है किस वक्त आने पर बदल जाती है। रणवीर सिंह, जिन्होंने लाइन से पिछले 6 सालों से कोई हिट फिल्म का देखा नहीं था मुंह सर। 83 हो, यश भाई जोरदार, सर्कस, एवरेज फिल्म, रूप, ये रानी, रॉकी रानी। लेकिन इस फिल्म में भी बहुत सारी नेगेटिविटी थी सर। एक तो फिल्म का लेंथ था 3.5 घंटे, बाद में मालूम पड़ा कि पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपको झेलना पड़ेगा बाद में। ए सर्टिफिकेट, ढेर सारी एक्शन जिससे बच्चे और लेडीज दूर रहते हैं, काफी सारी गालियां, रणवीर का फ्लॉप कैरियर, इन सब के बावजूद फिल्म की ओपनिंग बहुत ही खराब थी सर। भले ही 27 करोड़ मेकर्स ने दिखाया, काफी फीडिंग की, एवरेज बताते हैं 10 से 12 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग नहीं थी। ये बात हो रही है ओपनिंग की, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिनों की हम बात करें जो दिन रिलीज हुई। 100 करोड़ का वीकेंड हुआ था डेफिनेटली, लेकिन उसके बाद जो पिक्चर ने रफ्तार पकड़ी है अनबिलीवेबल सर। हॉनेस्टली जो सेकंड संडे का बिजनेस था 59 करोड़, ऑलमोस्ट 60 सर। बहुत बड़ा मतलब, वही बोलता हूं। तो 425 करोड़ तो आपका डेफिनेटली 2 वीक का हो जाएगा। और वर्ल्ड वाइड पिक्चर 10वें दिन 600 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है सर। तो ओवरसीज में भी फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। बैन होने के बावजूद 6 कंट्री में, यूएई वगैरह में बैन है। पाकिस्तान में फिल्म वैसे ही रिलीज नहीं होती। ये अलग बात है कि पाकिस्तानी लोग भरपूर देख रहे हैं पिक्चर को, वहां पर जाकर बहुत पसंद आ रही है उनको। तो इसमें कोई शक नहीं, गोइंग टू बी अ रियली बिग ब्लॉकबस्टर। लोगों को डेफिनेटली इंतजार रहेगा पार्ट 2 का। पार्ट 2 19 मार्च 2026 को टकराएगी यश की टॉक्सिक, शूटिंग स्टार यश की टॉक्सिक। अभी से ही लोग ओपनिंग बोल रहे हैं पार्ट 2 की 75 से 80 करोड़ मिनिमम। अगर ये ओपनिंग लेती है तो यश की पिक्चर के बेचारे को क्या होगा। सर 2 बड़ी फिल्मों को एक ही दिन टकरा दो सुनी है सर। हमारा जो इंडियन बॉक्स ऑफिस है ना, जो लिमिटेड स्क्रीन है 9 साढ़े 9 हजार, वो 110 करोड़ से ज्यादा का भार नहीं ले सकते सर। अगर 75 से 80 करोड़ समझो धुरंधर 2 को ओपनिंग मिल रही है, तो क्या उसको यश की फिल्म को 25-30 करोड़ मिलेगा? वो जो अभी से थिएटर की मारामारी शुरू हो गई है। आपने मुझे बताया कि यश की पिक्चर अनिल थरानी कर रहे हैं, ये फैक्ट है। यश की फिल्म का कुछ भी 19 को, ये बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर है। तो मैक्सिमम थिएटर एटलीस्ट नॉर्थ बेल्ट में और हिंदी में ना धुरंधर को ही मिलेंगे। केजीएफ के हीरो यश को
स्ट्रगल करना पड़ेगा हिंदी बैग में पेनिट्रेशन के लिए। साउथ बहुत अच्छा जाएगा उनका, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में उनको बहुत ऐसे स्क्रीन काउंट मिलेंगे, लेकिन हिंदी बैग में उनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। लोग पुश कर रहे हैं कि भैया कोई एक पहले आ जाए, हाँ शायद एक हफ्ते पहले आ जाए, हाँ। एक हफ्ते से नहीं, 2-3 हफ्ते पहले आ जाए, महीना भर पहले आ जाए, बाद में आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि दोनों में से कोई हिलने डुलने वाला है। यश ने ऑलरेडी बड़ा पोस्टर अनाउंस कर दिया है, 100 डेज टू गो, टॉक्सिक, यू नो बैग दिखा। हाँ, स्टारकास्ट अच्छी है, कियारा आडवाणी अंदर सर, आठ हीरोइन है सर, नयन तारा है, तारा सुतारिया है जी, साउथ की मलयालम की एक्ट्रेस है, चाइल्ड एक्ट्रेस गीतू मोहनदास, जिन्होंने डायरेक्ट किया, नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, पहली फिल्म है। यस, तो दोनों फिल्मों पर एडवांस से शुभकामनाएं कि दोनों फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हो ईद के दिन सर। राजीव जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। आग तो पकड़ी है धुरंधर ने, लेकिन जैसे फर्स्ट वीक की हमारी बात हो रही थी, फर्स्ट 3 डेज की, तो मेरा जो बैरोमीटर रहता है कि जब पिक्चर लगती है तो 50 करोड़ जो कलेक्शन आना चाहिए था वो हमने सेकेंड वीकेंड में देखा आते हुए। जी हाँ, तो वहां पे मेरा बैरोमीटर ऐसा रहता है कि फर्स्ट वीक में ही पिक्चर हाउसफुल जानी चाहिए। अगर ब्लैक होती है पिक्चर तो पिक्चर ब्लॉकबस्टर है। यहाँ पे मैंने ब्लैक वालों से बात की, ब्लैक वाले बोलते भाई ब्लैक की तो पिक्चर ही नहीं है। मैंने बोला रुक जा, दूसरे हफ्ते के लिए पिक्चर उठेगी, और पिक्चर उठी। सर मुझे क्या लग रहा है आपको, क्या ऐसा क्यों हुआ कि सेकेंड वीक में पिक्चर उठी ज्यादा? हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि टीजर ट्रेलर देख के भी आपके ही शो में मैंने कहा था कि इस फिल्म में बहुत गर्मी लग रही है, पावर, क्योंकि वही जो देश की बात आती है। और वो डायलॉग जो आपके मार माधवन ने बोला है, वो डायलॉग कैसे आप भूल गए कि हिंदुस्तान के दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। हिंदुस्तानी क्यों नेगेटिव हो रहे थे ये नहीं समझ में आया, जबकि फिल्म में पूरी पावर अच्छी थी, बात नहीं थी, अच्छी फिल्म थी, सब मेरे को पसंद आई थी। फर्स्ट हाफ तो आई वाज फ्लोर्ड, मैंने ट्वीट किया फर्स्ट हाफ का कि ये ब्लॉकबस्टर है। सर ऋतिक रोशन भी नेगेटिव था, ऋतिक रोशन नेगेटिव वाली, ऋतिक रोशन भी नेगेटिव था। ठीक है, ऋतिक रोशन खुदा थोड़ी ना है यार, बड़े ट्रेन एनालिस्ट जहाँ फेल हो गए सर इसमें। तो मुझे खुशी है कि मुझे फिल्म पसंद आई। मैंने ट्वीट कर दिया था कि ये ब्लॉकबस्टर है। इंटरवल में, सेकंड हाफ में, एंड में मेरे को अभी भी मैं मेंटेन करता हूँ, मेरे को क्लाइमेक्स लगा कि अगर मैं होता डायरेक्टर तो मैं वो फाइट बिना बात के जो लंबी चलती हुई, दूसरा फाइटर है डोंगा क्या वो 15-20 मिनट वहां काटते थे तो और क्रिस्प हो जाती, पावर आती और मजा आता। और एक क्लैरिफिकेशन नहीं आती एंड में, रहमान जिंदा है या मर गया अक्षय खन्ना। मैं बाहर निकला, मैं सोच रहा हूँ कि उसको जिंदा तो रखेंगे नेक्स्ट में, नहीं तो साला मजा कैसे आएगा। तो रहमान को डेफिनेटली जिंदा रखा है, अक्षय खन्ना को। तो फिल्म पावरफुल थी, माउथ पब्लिसिटी से ऐसी फिल्में और पकड़ती है, और इतनी पकड़ चुकी है कि लोग 3-3 बार 4-4 बार देख रहे हैं जाके। वेव हो गया। और क्यों? क्योंकि म्यूजिक बहुत पावरफुल था। आई एम अगेन सेइंग म्यूजिक के साथ में पुराने गानों ने जो एलिमेंट डाला है, ना तो कारवां की तलाश है, एक्साइटेड होते तो उल्टे खड़े हो जाते हैं। और वो बाइक पे जा रहा है, पिया तू मोनिका, वो सब ने लोगों को इतना एंटरटेन किया है कि आई कांट टेल यू, दिस फिल्म हैड टू बिकम अ ब्लॉकबस्टर। हाँ, क्लाइमेक्स में हम लोग थोड़ा सा इरिटेट हो रहे थे कि क्यों नहीं छोटा कर रहा है, बस वहां थोड़ा सा हमको लगा। बट अदरवाइज पूरी थाली में अगर सब चीजें अच्छी है, 1-2 आइटम 19-20 है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो थाली को आप बाजू में रख दोगे। वो थाली को अपनाया लोगों ने, क्योंकि बाकी आइटम्स बहुत पावरफुल थे, हाईलाइट्स थे फिल्म में। और धुरंधर 2 डेफिनेटली बहुत बड़ा ओपनिंग मारेगी। मेरे को डर है, मेरे को लगता है कि शायद टॉक्सिक को कोशिश करेंगे ये लोग कुछ करने की, आगे पीछे अकलमंदी अगर करें, क्योंकि धुरंधर की फायर बहुत ज्यादा है, बहुत गर्मी है। आपको मालूम है पीवीआर ने एक फिल्म फेस्टिवल से कुछ टेंटेटिवली कमिट किया थी कि आपको हम डेट्स देंगे। वो फिल्म फेस्टिवल को उन्होंने सॉरी बोला धुरंधर इतनी अच्छी जा रही है, यू ऑल प्लीज डू समवेयर एल्स। उसने इंपा का थिएटर बुक किया और वहां कर रहा है। ड्रीम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हमेशा करता है हर साल, एक अयूब खान। तो बोला मैं क्या करूं, मैंने भी देखा साला हाउसफुल जा रही है, पागलपन हो रहा है, छोड़ देता हूँ। बोला 15 दिन के बाद उन्होंने बोला थिएटर दूंगा। तो उसने इंपा में अपनी सब स्क्रीनिंग्स की जो कि पीवीआर में बुक थी। तो इतना उसका दम है इस पिक्चर का कि यू कैनॉट स्टॉप दिस आंधी, यू कैनॉट स्टॉप दिस वोल्केनो। ये ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग बचपन में पिक्चर देखते थे, 25 हफ्ते चलती है, ऐसे लगता है ये मारेगी। कंटिन्यूस फ्लो है, सेकंड वीक में भी ऐसे ही फ्रेश लग रहा है। 20 के नीचे गया नहीं है सर सेकंड। मैंने 2 बार देखी, मेरा दिल हो रहा है थर्ड टाइम देखूं, क्योंकि एक नशा हो जाता है इसका, ये नसों में घुस गया। इसकी धुनें, इसकी बातें, इसकी फ्रेम्स, हर फ्रेम कंप्लीट लगता है। धूल है, रेगिस्तान जैसी फीलिंग, वो बैंकॉक में जाके कमाल शूट किया। तो यू आर कैरिड अवे आई थिंक विद दिस फिल्म। आप डेफिनेटली इस फिल्म को रोक नहीं सकते। ये 1000 करोड़
सुनामी ये रुकने नहीं वाला है, दोनों का ऐसा कहना है। विजय जी आपके पास में आऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि रिलीज से पहले हम लोग बॉक्स ऑफिस जो एडवांस बुकिंग थी उसका रिपोर्टिंग कर रहे थे। काफी ऑर्गेनिक तरीके से हमने रिपोर्टिंग की थी, क्योंकि एडवांस बुकिंग हो नहीं रही थी नहीं एडवांस बुकिंग 2 करोड़ 3 करोड़, लास्ट में जाते जाते 6 करोड़ की एडवांस बुकिंग लगी, जहां पे हमको एक्सपेक्टेड था कि एटलीस्ट 10 से 15 करोड़ की एडवांस बुकिंग। इतनी बड़ी पिक्चर ब्लॉक बुकिंग था, मतलब यस, मतलब शुरुआत में तो उतना तो करते ही है मेकर्स, प्रूफ नहीं उतना ही है, तो देती कमिटमेंट से है नहीं बोल सकते, बट ठीक है थोड़ी टॉनिक डालते हैं, क्योंकि आजकल जमाना है कि सब कुछ पेप अप करना पड़ता है। जैसे मैंने इतना कहा, ऑर्गेनिकली इतने सच्चाई के साथ में हमने रिपोर्टिंग की इस पिक्चर की। ये बड़े से बड़े ट्रेड एनालिस्ट हमारे इंडस्ट्री के, उन्होंने एडवांस बुकिंग पे एक ट्वीट नहीं किया, ना ही एक वीडियो बना, ना ही अपने आर्टिकल में कुछ लिखा, लेकिन हमारी टीम ने हर बार एडवांस बुकिंग पे हमने बात की है। यस, अब विजय जी आपको क्या लग रहा है, कहाँ तक जाते हुए देख रहे हैं पिक्चर को? कहा था नहीं, इन दोनों से मैं सहमत हूँ। जो बाकी कमेंट्स में जो कहते हैं, तो फर्स्ट डे कलेक्शन क्यों नहीं आया इतना बड़ा, बाद में आया ना। बच्चन साहब ने एक बार, मंडे के बाद बच्चन साहब ने एक बार कहा था कि जो पिक्चर बना दे करोड़ों का सवाल है, वो बनाने वाले को पता नहीं कि पिक्चर चलेगी कि नहीं, तो हम लोग कौन है? अब तो यार पिक्चर देख के शोले का क्या हुआ था, इतिहास गवाह है। शोले 3 दिन चली थी क्या, सारे एक्टर बोलते इसको चेंज करो, ये करो वो करो। आज 50 साल हो गए ना, तो पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। और हमने अच्छा ही बोला था, लेकिन बहुत अच्छी निकली पिक्चर। हाँ, मसला फ्लॉप ने अच्छा बोला था, बॉक्स ऑफिस वाइज बहुत अच्छी। Yes. तो चलिए ना ब्लॉक आज भी कुछ जब मैं पब्लिक रिव्यू ले रहा हूँ तो वहां पे पब्लिक का ऊपर नीचे थोड़ा सा रिपोर्ट आता है ड्यू टू द ड्यूरेशन और कुछ शॉर्ट, लेकिन पिक्चर ने बॉक्स ऑफिस पे अलग धमाल मचा दी। और देखो सब साइड में आगे, अक्षय खन्ना आगे निकल गया। ये किसी ने सोचा था क्या? एग्जैक्टली किसी ने नहीं सोचा था कि रणवीर सिंह है, संजय दत्त है, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, ये कहाँ से निकल के आगे? आज सबसे ज्यादा डायलॉग है नहीं सर, अक्षय खन्ना के डायलॉग बहुत कम है, 1-2 ही डायलॉग है, लेकिन बॉम्ब है बलोच का खून तमीज से बहाना, और एक वो दूसरा वाला जो कि हिट हुआ था ट्रेलर वाला। और उनका जो आइकॉनिक जो डांस चल रहा है, वो बहरीन के रैपर है, उनका क्रिएशन था, जो 14-15 मिलियन सर उनके गाने को व्यूज है, 15 मिलियन जैसे ऑल टाइम, मतलब व्यूज मिले को। बहरीन में कोई नहीं जानता, लेकिन हिंदुस्तान में लोग जानने लगे हैं, सर्च कर रहे हैं भाई कौन सा गाना है। और एक बहुत रोचक बात है, जो बरसात की रात की जो कवाली थी, ना तो कारवा की तलाश है। अरे सर इसके बाद रोचक जानकारी ये जो मुझे कलीम खान साहब ने दी, संजू के बिजनेस मैनेजर रह चुके हैं, बहुत वेटरन इंडस्ट्री के। कलीम खान ने मुझे मैसेज फॉरवर्ड किया, उसमें बताया कि ये 1940-50 के दौरान ना नुसरत फतेह अली के पिताजी, अच्छा, उन्होंने रिकॉर्ड की थी मुबारक अली के साथ मिलके। तो ये 1940-50 की क्रिएशन है, जो 1960 में बरसात की रात में यूज हुई। और नुसरत के पिताजी और मुबारक अली को देवानंद साहब ने एक पर्सनल पार्टी में बुलाया था घर पर, और वहां पर ये कव्वाली का प्रोग्राम रखा था उन्होंने। वहीं प्रेरित हुआ कि चलो इसको पिक्चर में रखा जाए। तो खयाम साहब पिक्चर के म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं इसको रिक्रिएट नहीं कर सकता गाने को। उन्होंने फिल्म छोड़ दी। सोचिए कितना एथिक्स था लोगों में उस समय, आज तो कॉपी मास्टर बने। उनके जाने के बाद में एंट्री हुई रोशन साहब की, और रोशन साहब ने नए रूप में, नए अंदाज में इस कव्वाली को पेश किया, जो आज भी यादगार है और पिक्चर में बेहतरीन तरीके से यूज किया एग्जैक्टली। तो और इसके बारे में रोचक जानकारी ये आई है, कराची में पीपीए पार्टी है, उसने केस कर दिया है कराची की अदालत में। सोचिए, मतलब देखिए हंसी आ रही है केस पे, डायरेक्टर पे, प्रोड्यूसर जियो फिल्म्स देश पांडे पे, और सभी आर्टिस्टों पे, रणवीर सिंह, माधवन वगैरह सब पे, कि इन्होंने हमारी पाकिस्तान की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी इस पिक्चर में। तो इन लोगों सबको बुला रहे वहां पे कोर्ट में, तो बुला के लगता है मुकदमा खुद ही करेंगे, खुद ही जीतेंगे, खुद ही पार्टी बनाएंगे। उनका ऑब्जेक्शन ये था कि ठीक है पाकिस्तान को बैड लाइट में पोर्ट्रे किया है, जो कराची का माहौल दिखा है, बोला कि गलत है, ऐसा है नहीं कराची में। हमारे फ्लैग को यूज किया गया है, हमारी पार्टी के लोगों को यूज किया गया है, बेनजीर भुट्टो का फोटो दिखाया गया है, और जो रैली की जो रियल क्लिपिंग्स थी वो यूज किया पिक्चर के अंदर। आपने पता होगा 26/11 की भी रियल क्लिपिंग वो यूज किया, शायद वो तो इंडियन गवर्नमेंट ने परमिशन दी होगी। बोला ये जो चीजें पाकिस्तान की है वो हमारी बिना परमिशन के आपने कैसे यूज की। तो मोहम्मद करके जो सज्जन है पार्टी वर्कर, उन्होंने पहले पुलिस के पास गए,
पुलिस को लगा कुछ नहीं हुआ, पुलिस ने लाठी वाठी मार के तो भगा दिया, भैया तू लायक नहीं है इस केस के। तो वो साहब चले गए कराची कोर्ट में। तो कराची कोर्ट ने एडमिट किया है, 12 तारीख को एडमिट किया है, और पता नहीं समन निकलता है नहीं निकलता है, लेकिन बेवकूफी की हद है की सलाह है, गधे नहीं बेवकूफ है। सर कुछ नहीं, वो पब्लिसिटी चाहते हैं कि हम भी नहा लें इस धुरंधर की पब्लिसिटी में, और कुछ नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, जी पाकिस्तान ने इसको पिक्चर बना डाली है जवाब देने के लिए अच्छा कि हमारा कराची भैया लायारी ऐसा नहीं है, बना रहे प्यारा जो फिर हमारा बहुत है, वहाँ पर अमन शांति है, ये गैंग वॉर और ये टेररिज्म और नकली नोटों की छापने की फैक्ट्री वगैरह, वेपन क्या क्या नहीं दिखा है, मतलब पूरा तरह से देखा है तो पाकिस्तान को पूरा नंगा कर दिया विश्व के सामने, यस यस पूरा नंगा कर दिया कि उनकी कितनी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, और वो हिंदुस्तान के खिलाफ ही यूज होता है, करेक्ट, और होता ही है सर, होता ही है। तो उन्होंने पिक्चर बना डाली है जो 26 जनवरी को रिलीज करने जा रहे हैं। सोचो पिक्चर कंप्लीट भी कर डाली। अच्छा। 7 दिन में पिक्चर, पता नहीं कैसी पिक्चर की मेकिंग टेकिंग होगी। आप क्या 26 बजट 3 करोड़ में बनाई? 3 या 30 लाख भी नहीं होगा। 30 लाख? लेकिन हम बोलते हैं इट्स अ रोमांटिक लव स्टोरी, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, प्यारी लहरी प्यारी लियारी, प्यारी लियारी, प्यारी सर लियारी। इनको कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा तो था। जनवरी 26 में आदित्य आपको- धर ने साला सोच के थोड़ा लियारी वियारी दिखा दिया, पब्लिक बात तो करने लग गई इन लोगों के बारे लोग में। इसको पोस्टर भी देख सकते हैं, पोस्टर लॉन्च हो गए सर। Okay. अब गूगल में पोस्टर मेरे पास रहेगा तो मैं attach मैं करता आपको भेज देता हूँ लेके। मिलेगा आपको। ओके तो दोस्तों जैसे जैसे ये पिक्चर और भी रंग अपने दिखाते जाएगी बॉक्स ऑफिस पे, वैसे वैसे हम आते रहेंगे और इस पे और भी बातें करते सर रहेंगे इस फिल्म से मुझे खतरा नजर आ रहा है जेम्स कैमरून की पिक्चर अवतार के लिए। हाँ। नंबर ऑफ शो केस नहीं मिलेंगे थर्ड वीक में, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही जो 25 को 2 फिल्में आ रही हैं, कार्तिक आर्यन की आ रही है तू मेरी मैं तेरा, जी, और जी। 21 आ रही है। उनको भी कहीं ना कहीं इनका जो लाइफ टाइम कलेक्शन होगा ना मेरे ख्याल से धुरंधर कहीं उससे ज्यादा होगा अच्छा Yes. थर्ड वीक में भी डेफिनेटली। Prediction कर सकते हैं हम लोग। धुरंधर अभी मतलब नहीं रोक सकता, तो क्वाइट पॉसिबल आगे पीछे हो जाए, लेकिन तू मेरी का ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि थर्सडे को ट्रेलर लॉन्च है, तो मतलब डेफिनेटली वो पिक्चर आ रही है। 21 की तो पूरी तैयारी हो चुकी है। तो गलत डेट चुनी है दोनों ने, उनको पता नहीं था कि धुरंधर की आंधी इतनी लंबी चलेगी। हाँ किसी को भी नहीं पता पिस था, गया कपिल इंडस्ट्री शर्मा। में ये अलग ही वेव आ गई, जी कपिल हाँ। शर्मा पिस किसी गया। को पता नहीं था। कपिल शर्मा की भी बेचारी अच्छी पिक्चर वो भी नहीं चल पाई, लेकिन कहीं ना कहीं जितने शोज मिले उसको ओवरफ्लो मिला। हाँ। आज भी हमने देखा काफी सारे जगह पे फुल है शो कपिल शर्मा अच्छी के। बात ये है, लोग थिएटर में जाने लगे। ये अच्छा लग रहा है हमको कि भी पिक्चर अच्छी है तो लोग आते हैं, उठ के घर छोड़ के थिएटर में आते हैं। जब 3.5 घंटा बैठते हैं। जब बॉक्स और 3.5 घंटा बहुत बड़ी बात है। जब बॉक्स ऑफिस की बात या। करते हैं, पिक्चर डिसेंट थी, किस जी। किस को प्यार करूं, जी। आप रिव्यू देखिए, सबको पसंद आई। डिसेंट फैमिली फिल्म। ओपनिंग बहुत ही खराब थी, 2 करोड़ की ओपनिंग मिली, सैटरडे 2.5 करोड़, संडे 3 करोड़, तो 7.5 करोड़ का वीकेंड था। अच्छा। और 50-60 लाख आ गया मंडे को, तो बहुत बड़ी फ्लॉप साबित होगी बॉक्स ऑफिस पर। सबसे ज्यादा निराश किया शोले ने सर। हाँ। शोले को बहुत सारी उम्मीदें थी कि री रिलीज है, 1500 स्क्रीन में रिलीज की थी शोले। नहीं बोला ना। सर मात्र 30 लाख की ओपनिंग मिली फ्राइडे को सर। ओके सैटरडे को 50 लाख, संडे को 60 लाख, और पिक्चर मंडे को खत्म हो गई मात्र 15 लाख। तो 1.25 करोड़ के आसपास का इसका कलेक्शन है। 2 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन हुआ रीजन है। दुख की बात है कि इतनी बड़ी आइकॉनिक फिल्म, पता नहीं आजकल की यूथ को जो जेंजी क्राउड बोलते हैं वो क्यों नहीं जाती सर ऐसी फिल्म देखने के लिए। अभी भी देखे तो क्या कुछ नहीं है शोले के अंदर, सब कुछ Everything. एवरीथिंग इज देयर Yes, एग्जैक्टली। yes. तो डेफिनेटली धुरंधर की आंधी धुरंधर के आगे, हाँ, वही, right, धो right. डाला। अगर धुरंधर शायद के सोलो आगे। रिलीज होती पर्टिकुलर सोलो। तो फिल्म को शायद बेनिफिट होता था। लास्टली जाते जाते एक लास्ट सवाल तीनों से पूछना चाहूंगा। जैसे धुरंधर से पहले जितनी भी पिक्चरें रिलीज हो रही थी, तो जो बॉलीवुड की मेनली, तो तेरे काफी सारे लोग आते थे कमेंट सेक्शन में, तुम लोग कुछ बना नहीं सकते, तुम लोगों को कुछ आता नहीं है, क्रिएटिविटी खत्म हो गई बॉलीवुड में, ऐसे सारे कमेंट्स कर रहे थे। लेकिन आज सब पलट गए सर। साउथ वाले मेनली जितने लोग कमेंट्स करते थे कि हम ही ग्रेट है, आज धुरंधर ने दिखा दिया ना, दूसरे लैंग्वेज में उसने रिलीज की। अभी बातचीत चालू है कि हम लोग दूसरे डब करके रिलीज करें, लेकिन ऑक्यूपेंसी जो साउथ वालों ने दी है सर, 80% 90% ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद, कर्नाटका वाले खुद बोल रहे थे कि हम तो बॉयकॉट करेंगे। पागल हो गए हैं धुरंधर से यार। बॉलीवुड की पावर धुरंधर ने दिखाई है। आप क्या बोलना चाहेंगे राजू जी? Congratulations to Aditya Dhar, what a brilliant director। अभी उसकी वो अश्वत्थामा जो वो बोल रहा था बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जी, वो भी बनेगा। अब कोई भी हाथ रख देगा, उनके सबको पता है वो जहां हाथ लगाता है वहां सोना है। तो धुरंधर 2 तो करेगी अगेन सुपर माइंड ब्लोइंग बिजनेस,
बट वो जो दूसरी पिक्चर शुरू करना चाहता है वो भी शुरू हो जाएगी अश्वत्थामा। यस एंड अक्षय खन्ना हैज बिकम अ स्टार ओवरनाइट। ऐसा सुन रहे हैं कि बहुत जगह पे उसके बारे में बात हो रही है, सब जगह कास्टिंग के चांसेस है। थोड़ी बेचारे की एज हो गई है, नहीं तो ये थोड़ा पहले उसको सक्सेस मिला होता, बट नेवर किस्मत माइंड। की यही तो अच्छी बात है ना सर, कभी भी पलट जाती है। जब चाहे नरेंद्र तब जी, मुस्कुराती टॉकिंग है। अबाउट बॉलीवुड, आज क्या बोलेंगे ये धुरंधर का देख के? धुरंधर ने डेफिनेटली मुंह तोड़ जवाब दिया साउथ वालों को। जैसे साउथ के शो सुबह 6 बजे शुरू होकर रात के चलते थे, धुरंधर की शो रात के 12:30 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे, Maxis वालों ने तो 24 आवर्स एग्जैक्टली। तो एक रियली रणवीर सिंह को बहुत ही मुबारकबाद कि एक लंबे गैप के बाद मुड़ दिया। लेकिन हीरो है पिक्चर के अक्षय खन्ना। इस साल 2 बड़ी जो 600 करोड़ की फिल्म बनने जा रही है ये भी, जी। वो है आपकी छावा। अक्षय खन्ना की औरंगजेब के परफॉर्मेंस को अभी भी याद करते हैं, जबकि दोनों में नेगेटिव रोल जी। है, लेकिन पूरा क्रेडिट अक्षय खन्ना को गया खन्ना ने सर। किया। अक्षय खन्ना ने अभी तक शादी नहीं की है, 50+ के हो चुके हैं। उनका अफेयर कम से कम 15 हीरोइनों से रहे हैं सर, लंबी एक दो heroine चौड़ी। बताओ ना सर। लास्ट तारा शर्मा। अच्छा लास्ट, हाँ। ओके। मतलब आप क्या बताना चाहते हो, मॉरल ऑफ द स्टोरी शादीशुदा नहीं होना नहीं चाहिए। नहीं शादी नहीं, अक्षय उनको accuse कर रहे हैं अक्षय खन्ना का शादी बोलना है शुदा। कि 2 जिम्मेदारी है वो मैं नहीं उठा सकता। अच्छा, एक तो बच्चे की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चा होता है तो जी। बच्चे की सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की होती है, उसको बड़ा करना। और सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली बीवी की है। दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बोला कि मैं भैया लायक नहीं हूँ, मैं बैचलर ही ठीक हूँ। अलीबाग में सही अलीबाग में बोलता सेफ है। हूँ, yes। विजय जी, पावर ऑफ बॉलीवुड। अक्षय खन्ना हिला बोलेंगे दिया, ऐसे हिला तो अपने दिग्विजय है यार, बोलते मैं सब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेता हूँ। तैयार हाँ, हूँ, कमाल। कोई लेने वाली साथ में आ जाए। मैंने बॉलीवुड ने हिला दिया, यस, बॉलीवुड के बारे में क्या? बॉलीवुड ने हीरो लोग ने विलन लोग ने हिला दिया। Absolutely। हीरो साइड में रह गए, हाँ। विलन लोग ने हिला दिया। अचानक एनिमल आई थी, हाँ। रणवीर कपूर, हाँ, वो अभी तो हिट हो गया। इसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना हिट हो अक्षय गया। खन्ना हिट हो गया। हाँ, तो आजकल विलन विलन का जमाना है। सर कंट्रोवर्सी का फायदा होता है। जी। देखिए ऋतिक ने भी पहले पिक्चर की तारीफ की थी, मेकिंग टेकिंग की, Making- लेकिन सुबह बोला- पलट गया। नहीं, बाद में उसे मतलब आधा ट्वीट काफी खराब था फिल्म की पॉलिटिक्स को लेके, बोला ऐसा नहीं बनना चाहिए। अनुपमा चोपड़ा जो दिग्गज हैं, अमोल मेहरा जी भी हैं, बहुत पिक्चर नहीं अच्छी लगी, बिलो एवरेज लगी। क्रिटिक्स लोग ने तो धज्जे उड़ाती थी, कई क्रिटिक्स आप देखेंगे, उनको नहीं समझ में आया था। जी। लेकिन जनता ने पिक्चर को पसंद किया। Yes। एक स्टार्टिंग जो बूस्ट मिलना चाहिए था, वो फेक कलेक्शन ने काफी हेल्प किया, लोगों की निगाह में आ गई। और आज तो एक नया आज तो organic। ऑर्गेनिक आज वाला अभी तो ऑर्गेनिक है। Yes, yes। ये कहीं ना कहीं बोलते हैं रूलिंग पार्टी का एजेंडा था, उसको पुश किया है, नहीं। बहुत सारी चीज नहीं 100% उसकी सर। ये तो अजीत डोभाल को कौन जाने, मुझे बताइए ना, क्यों उसका कैरेक्टर लेके बनाया गया। बड़ा- और भी बहुत सारे ऑफिसर रहे हैं। But are you not proud of this? नहीं प्राउड ऑफ रियली प्राउड। Not Yes, yes, yes। एक्चुअली देखिए, मैं खाली बता रहा हूँ, कैसी एक भी हो, एजेंडा रहता है, एक चलना एजेंडा को बहुत लोगों के बड़ी सामने बात लेके है। आना। पॉलिटिकल कुछ नहीं था। आई डोंट थिंक वी शुड ये भाई- नहीं कुछ ऐसी बात लोग बोलते प्रोपेगेंडा है, क्या है, कहाँ है। अब चलो मिशन कश्मीर को आप बोलते हो तो थोड़ा हम लोग सुन लेते हैं कि होगा शायद, चलो है नहीं उसमें भी। यहाँ भी नहीं है यार, इट इज अ जेन्युइन नेचुरल ऑर्गेनिक फिल्म। स्टार्ट में था, स्टार्ट में कहीं भी नहीं है। स्टार्ट में था, बाद में वरना हो गया। चलिए ठीक है, खुश ये किया। सारी बातें हुई है दोस्तों ऑन द बॉक्स ऑफिस ऑफ धुरंधर। धुरंधर। सबसे ज्यादा उस पे हुई है। फिर हमने थोड़ी कपिल शर्मा की बात की कि किस तरह से पिक्चर चली है उनकी। तेरे इश्क में Yes। के बारे में मैं कहना चाहूंगा, थोड़ी अच्छी लगी थी हमको। जी। अच्छी थी। वो भी दब गई ना ऐसे ही सर। जैसे कपिल सबकी फिल्मों को दबा दिया इसने हमके। जी। या तो फिर री रिलीज करें ये लोग, तब थोड़ा इसकी जब Yeah। आंधी कम हो। लेट्स सी और कितने आगे तक जाती है। फिर से आएंगे हम लोग इसी तरह की बातें करने के लिए। तब तक ये वाला डिस्कशन आपको कैसा लगा है, ये इनसाइड रिपोर्ट जो हमने दिया है, वो जरूर हमको कमेंट सेक्शन में बताना। और अब तक अगर पिक्चर देखी नहीं है तो वापस जाके देख लेना, टिकट खरीद के देखना और वो भी बताना कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। थैंक यू।